बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूं तो शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के साबिक कप्तान रिटायर हो गए, एक अरसा हो गया, लेकिन फिर से ट्रेंड करने लगे। हर जगह इनका चर्चा, हर जगह इनकी बात होने लगी। तो लोग हैरान हुए आखिर क्या हुआ है, शाहिद अफरीदी ने अब क्या कह दिया है, क्या कर दिया ऐसा कि वो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। मीडिया में हर तरफ उनकी बात हो रही है, लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जनाब हुआ ये है कि एक चैंपियनशिप हो रही थी, चैंपियंस की चैंपियनशिप, जिसमें जो क्रिकेटर्स रिटायर हुए हैं कुछ अर्सा पहले, उनके दरमियान मुकाबला हो रहा था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, भारत और पाकिस्तान, इनकी टीमें शामिल हैं। और इसको बरतानिया में काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिल रही थी इस चैंपियनशिप को। इसके स्पॉन्सर्स भी काफ़ी थे, इंतज़ामिया भी थी। वहाँ पर अब भारत और पाकिस्तान का मैच होना था। इससे पहले मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के कप्तान रहे, इस टीम की भी कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम की। वो जीते हैं, इंग्लैंड से भी कप्तानी भी कर रहे थे, उन्होंने खेल भी कहते हैं अच्छा पेश किया। अब उसके बाद पाकिस्तान भारत का मैच था और मैच मनसूख करना पड़ा। वजह शाहिद अफरीदी वजह इसलिए कि चाहे हरभजन सिंह हो, चाहे दीगर क्रिकेटर्स हों भारत के, शिखर धवन उनके ओपनर थे, साबिक ओपनर, उन्होंने इनकार कर दिया कि शाहिद अफरीदी अगर पाकिस्तानी टीम में होगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे। बल्कि यहां तक कह दिया कि वो स्टेडियम में भी ना हो, अगर शाहिद खान अफरीदी स्टेडियम में भी आया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। यानी मैच से बाहर होना तो अलग बात है कि होता है कि एक्स्ट्रा प्लेयर्स लेकर जाते हैं, अच्छा जी कोई इंजरी हो जाए, कोई और मसला हो तो कोई क्रिकेटर बाहर बैठ जाता है, उसकी जगह कोई दूसरी रिप्लेसमेंट होती है। कहा नहीं, वो आएगा भी नहीं, स्टेडियम भी नहीं आएगा। अब शायकीन अफरीदी का इंतजार करते रहे, मैच का इंतजार करते रहे, मैच मनसूख करना पड़ा, इंतजामिया ने इसकी तस्दीक कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शाहिद अफरीदी ही क्यों? बाकी क्रिकेटर्स को उन्होंने कहा अच्छा जी खेल लेंगे, लेकिन शाहिद अफरीदी नहीं होना चाहिए, स्टेडियम में भी नहीं होना चाहिए, मैच ही मनसूख करना पड़ गया। प्रेशर इतना बड़ा कि शायद उसके बाद उन्होंने बहाना ही बनाया शाहिद अफरीदी का, वो मैच ही ना पाकिस्तान से खेलते। जिस तरह आपने देखा है एक अरसे से भारत पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलता, पाकिस्तान की सरजमीन पर तो आते ही नहीं है। अब कहा है जी पहलगाम वाक़े के बाद तो हम इनके साथ बिल्कुल ही मैच खेलेंगे। वजह यह हुई कि जब ये पहलगाम का हमला हुआ, जिसका बहाना बनाकर पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया और फिर मुंह की खाई वो जंग हुई 10 मई, जिसमें पाकिस्तान ने तारीखी फतह समेटी। तो जब ये वाक़या हुआ तो शाहिद अफरीदी ने ये सोशल मीडिया पर ये कहा कि जी 8 लाख फ़ौज है कश्मीर में और ये इतने किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर ये दहशतगर्द अंदर चले गए, लोगों को मार दिया वहाँ पर, तो कोई एक फ़ौजी वहाँ नहीं पहुँच सका, कोई एक नहीं इनको बचा सका। फिर शाहिद अफरीदी ने यहाँ तक कह दिया कि ये भारत खुद करवा देता है और पाकिस्तान पर फिर इल्ज़ाम लगा देता है। अब ये वो बातें थीं जिसकी वजह से शाहिद खान अफरीदी के ख़िलाफ़ ये सब किया है भारतीय टीम ने कि जी इसके होते हुए हम नहीं खेलेंगे। फिर करते करते कहा गया कि जी 5 प्लेयर्स ने कहा कि जी हम बायकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेजेंड्स है जी, WCL, इसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर्स माजी के वो खेल रहे हैं और इसमें जितने भी क्रिकेटर्स आए हैं वो ज़ाहिर है फिट हैं, तभी वो खेल रहे हैं। शाहिद अफरीदी के बारे में कहा जाता है वो 47 साल के हैं, दीगर क्रिकेटर्स भी ज़ाहिर है 40 साल से, सबकी उम्रें ज़्यादा हैं। तो बहुत ये कहना चाहिए कि अरसा नहीं हुआ इन लोगों को रिटायर हुए, यानी जो कह सकते हैं गुज़श्ता 10 साल में जो लोग रिटायर हुए हैं, अमूमी तौर पर हम उनको ले लें तो ये है कि वो जो लोग अपनी फिटनेस का भी ख्याल करते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं, तो अब भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, माजी के वो बड़े प्लेयर्स हैं, तो लिहाजा लोग उनको देखने आते हैं और उसको स्पॉन्सर मिल जाते हैं। तो पहले ये चैम्पियनशिप हुई है कतर में, अब उसमें भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। अब ये चैंपियनशिप बरतानिया में हो रही है, बर्मिंघम में, और वहाँ से फिर ये खबर आई। इंडिया चैंपियंस के इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह ने इनकार किया है, भारतीय मीडिया ने बताया, और शिखर धवन का भी वैसे मैंने आपको बताया, फिर सारों ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया चैंपियंस के दरमियान मैच शेड्यूल था और फिर ये कहा गया भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से कि जी शायद अफरीदी तो आए ही ना। आखिर में करते करते बात इतनी बड़ी कि ये मैच ही मनसूख करना पड़ गया। अब आ जाइए जनाब, ये तो बरतानिया में जो एक कंट्रोवर्सी छिड़ी उसका तस्करा मैंने किया। रावलपिंडी में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी भी पेशगोई है कि पूरे मुल्क में भी मानसून का सीज़न चल रहा है, सैलाब आ सकते हैं। अब रावलपिंडी जो जुड़वा शहर इस्लामाबाद के साथ, दारुल हुकूमत के साथ, वहाँ पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। अब हुकूमत यही कर सकती है जी कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, अपने घर बार छोड़कर निकल जाएं, मवेशी साजो सामान जो हम है वो यहाँ से ले जाएं, आपकी जानों को ख़तरा है। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुँचने पर खतरे के सायरन बजाए गए, स्पिलवेज को खोल दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुँची, पानी भर जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन भी बजाए गए
और स्पिलवेज खोले जाने के बाद नशेबी इलाकों, जो निचले इलाके हैं, वहाँ के लोगों को कहा गया है कि डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुँच गई है, जबकि डैम में पानी की गुंजाइश की हद 1752 फीट मुकर्रर है, सिर्फ 3 फीट नीचे रह गई है। इतनी खतरनाक हद तक ऊपर है, तो स्पिलवेज खोलने पड़ेंगे, वरना वो तो पानी ऊपर से फिर बाहर आने का खतरा है। हुकाम का कहना है रावल डैम में पानी की सतह 1746 फीट तक बरकरार रखी जाएगी, यानी इसके स्पिलवेज खोल के इसको और ज़्यादा नीचे, तकरीबन 3 जो फिट है, इससे नीचे ले जाया जाएगा, क्योंकि एकदम पानी का फ्लो भी आ सकता है, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए अब स्पिलवेज खोल के पानी की सतह को नीचे ले जाया जाएगा। NDMA ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अवाम वाटर फ्रंट से दूर रहें और स्पिलवेज के करीब फोटोग्राफी या तफरी से गुरेज करें, करीब ना, क्योंकि पानी का एकदम फ्लो आ रहा है। फिर ये भी हो सकता है नदी नालों में और पानी आ जाए, बारिशों की वजह से भी ज़्यादा हालात ख़तरनाक हो सकते हैं। और ये जो मानसून का सीज़न है बड़ा इस दफ़ा ख़तरनाक चल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम और मंडी बहाउद्दीन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई है। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान में भी गरज चमक के साथ आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। इसी तरह इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश हो सकती है। सिंध के कई शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और वहाँ पर भी हालात के बारे में कहा जा रहा है कि ख़तरनाक हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये वीडियोस भी सामने आ गई हैं जब स्पिलवेज खोले गए हैं और सायरन बजाए गए हैं। ये देखिए आप, सायरन बजाए जाते हैं कि अगर कोई करीब यहाँ लोग हैं, इलाका खाली कर दें, यहाँ से निकल जाएं। आखिर में जी ये बात सुनने के लायक है कि किस तरह से 9 मई के अंदर लोगों को मुलव्वस किया गया, बेगुनाह लोगों को सज़ाएं दी गई हैं। ये लोग अल्लाह के अजाब से नहीं डरते, इनको खौफ नहीं आता। किसी बेगुनाह के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना, फिर उसको सज़ा दिलवा देना, कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। और ये फवाद चौधरी से लेकर दीगर कई लोग ये बात कर चुके हैं कि पुलिस वालों ने बहुत पैसे बनाए हैं। साफ़ियों को धमकियाँ दी गई, साफ़ी तक को कि अगर कहीं लड़ाई हो गई, अच्छा तुम्हें तो 9 मई में डाल देंगे हम। एक साल के बाद, इससे भी गुजरने के बाद लोगों को पकड़ के 9 मई के इल्ज़ाम में अंदर, कि पता है कि जनाब ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, और इस पर जिसका जितना जुस्सा था उतना हिस्सा उसने बनाया। ये फवाद चौधरी ने बाकायदा इस पर पोस्ट डाली कि लाखों से लेकर करोड़ों तक का रेट गया, जो जितना बड़ा अफसर है उसने उतने पैसे इससे खींचे हैं 9 मई में लोगों को डाल के अच्छा जी फिर तुम्हें छुड़वाएंगे, और उसमें पैसे बनाए। अब हुआ क्या है, नून लीग की एमपी हैं नौशीन इफ्तिखार। इन्होंने अपने हल्के से तहरीक इंसाफ के कारकुन को 9 मई लाहौर के मुकदमे में नामजद करवाया। 1 साल वो वर्कर जेल में रहा और आज ये साबित हुआ कि वो जायब हुआ पर था ही नहीं। इसकी CDR में 1 माह की लोकेशन सियालकोट की है। एडवोकेट परवेज उम्वी ने बताया कि जी वो तो वहां था ही नहीं, और उस पर इल्जाम लगा दिया और बेचारा बेगुनाह जेल काटता रहा। तो छोटी मोटी एफआईआर सुनिए, बहुत एफआईआर बनाई तो छोटी मोटी एफआईआर में हफ्ते 10 दिन बाद जमानत हो जाती है। किसने? नौशीन इफ्तिखार एमपी हैं, सिटी हैं, बिल्कुल। उन्होंने फिर इसको उठवा के इस 9 मई में डलवाया, नौशीन इफ्तिखार ने। हुआ ये कि जब इनके हवाले से मैं उस पर जिरा कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि मुझे ये बताएं कि ये जो मुल्जमान हैं और मुद्दई, क्या आईओ की जिम्मेदारी है, उसका फर्ज बनता है ना कि वो दोनों का मौक़िफ़ सुनेगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने कहा आपने मुल्जमान का मौक़िफ़ सुना था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जी ये जो मुल्ज़िम इफ्तिखार है इसको किस बुनियाद पे आपने मुकदमे में डाला? उसने कहा जी मौके पे था। मैंने कहा जी क्या सबूत था आपके पास? ये कौन कह रहे हैं? ये तफ्तीशी अफसर से इन्होंने पूछा, वकील ने, कि जी क्या आपने मुल्जिम से पूछा कि वो कहाँ था, वो किधर था, आपने इसको देखा भी है कि क्यों आपने इसको मुल्जिम को नामजद कर दिया मुकदमे में इस 9 मई के? ये उन्होंने कहा इसकी CDR मौजूद है। मुझे ऑलरेडी पता था कि मौजूद है। मैंने कहा जैसा CDR यानी उसकी लोकेशन, मोबाइल वगैरह की लोकेशन ऑलरेडी पता था कि मौजूद है। मैंने कहा जैसा CDR निकाले। जब CDR निकाली गई तो वो 1 महीने की CDR थी 9 मई की। वो कभी भी लाहौर नहीं आया। तो यहाँ मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाईजान जो एविडेंस कलेक्ट किया आपने, बिल्कुल मैंने नहीं किया, मुल्ज़िम ने नहीं किया, आपने।
यानी जिस इल्ज़ाम पर, जो सबूत आपने, पुलिस वालों ने इकट्ठे किए हैं, जिसके इल्ज़ाम में उसको पकड़ा के जी इसकी लोकेशन ये आ रही थी कि ये उस लोकेशन पे था जहां पर ये जुर्म हुआ है, वही उन्हीं का इल्ज़ाम, उन्हीं की लोकेशन, उन्हीं की तफ्तीश, उन्हीं का सबूत ये बता रहा है कि 1 महीना तो वो लाहौर में आया ही नहीं। अब आप बताइए किस किस तरह के लोगों को किस तरह से यहाँ पर सज़ा दी गई, और पीछे कौन है जी? ये नून लीग के लोग। अंदाज़ा लगाइए आप। अभी जो कॉल सेंटर सबसे बड़ा पकड़ा गया, इतना बड़ा फ्रॉड लोगों के साथ जहाँ हो रहा था, इतनी रकम उठोरी जा रही थी, वो भी नून लीग के साथ निकले जी। आप अंदाज़ा लगाइए, पीछे बैकग्राउंड निकालो तो ये कुछ हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।